ओके, सो लेट्स सी। कोई ऐसी औरत हो सकती है या कोई ऐसी लड़की हो सकती है जो आपके पीछे हाथ पैर धो के एकदम पड़ चुकी है, या आपको लग रहा है कि भैया ये क्या प्रॉब्लम है, कौन से पाप कर्मों का फल है कि भैया मोहतरमा हमारे पीछे पड़ी है। तो ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा उसके अकॉर्डिंगली, और ऑलरेडी कोई बिजनेस या कोई वर्क ये इंसान कर रहा है। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ इनकम कमिंग, भले ही वो कॉन्टिन्यूअस ना हो, बट है एक दिखावे के लिए सही, पर इट इज देयर। एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। अंदर से वो इंसान इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बिकॉज दे डोंट, अब उनको उसमें बहुत वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा। जस्ट फील लाइक कि हाँ ये ठीक है, इट्स ओके, बट दे जस्ट फील लाइक कि नहीं हमको इसमें और अब इंटरेस्ट, दे वांट टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। मे बी किसी से इंस्पायर्ड हो गए, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, समथिंग मोर मीनिंगफुल इन देयर लाइफ। सो वो ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो इंसान राइट नाउ। तो यही दिख रहा है। एंड ये इंसान परेशान है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी हो सकता है, मे बी आपके कारण नहीं, बट या कोई इंसान के कारण नहीं, अपने करनियों के कारण, या भगवान जी खुद इनको ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां पर इनको अपने आप पर ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया अभी तक। बहुत वर्थलेस, बहुत मीनिंगलेस सा लग रहा है सब कुछ इस इंसान को, जिसपे किसी का कोई हाथ पर नहीं है। जस्ट देयर ओन अवेकनिंग गोइंग ऑन। ये अभी उनकी अवेकनिंग का समय जा रहा है, और इट्स दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग दिस वे। अरे बड़ा खराब सा, मतलब खराब नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज जहां पर इंसान किसी से कुछ बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, बट इट फील्स दैट वे। दया करने का तो कोई बात नहीं है, बट दिस इज हाउ देयर लाइफ पैटर्न इज। तो अब क्या भगवान जी क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि आप जो इस इंसान के बारे में सोचते होंगे वो बात सच नहीं है, बात कुछ और है। बात यहाँ पर यह है कि दिस पर्सन वॉज अफ्रेड कि अगर आप हो इस स्टोरी में, या कोई ऐसा इंसान स्टोरी में आता है जो थोड़ा डिफरेंट हो, है ना, जिसके पंख थोड़े अलग हों। अब बात यह है कि वो उस पंख का क्या यूज करता है, वो करता क्या है वो इंसान उस चीज से। कहीं कुछ खराब तो नहीं कर देगा, कहीं इनका कुछ अच्छा इन्होंने क्रिएट करके रखा होगा तो वो बिगाड़ तो नहीं देगा, या वो इंसान आखिर कर क्या रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है। आपको लेकर के इस इंसान के मन में होगा कि ये इंसान करना क्या चाहता है। अगर ये इंसान सही इंटेंशन से नहीं आ रहा है, सही इरादों से नहीं आ रहा है, तो मे बी मेरा कुछ क्रिएट किया हुआ है उसको खराब कर देना, या कुछ ऐसा कुछ बिगाड़ देना। दे विल डू समथिंग स्केप्टिकल लाइक होना। ये बहुत ही नैरो रिजिड मेंटालिटी, और ये पता है कहाँ से आ रहा है? ये इनके किसी पुराने टाइम से आ रहा है जहाँ पे फ्रेंड्स में बहुत टॉक्सिसिटी रही होगी, कि भैया इस तरह के अप्रोच वाले लोग जो दिखते हैं ऐसे हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो इनका एक चल रहा होगा कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, और उस बेसिस पे इन्होंने आपको जज कर दिया होगा। तो अब ये दिस पर्सन इज फीलिंग अशेम्ड कि मैंने क्या जजमेंट पास कर दिया। हम भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था हमको। मे बी दे आर फीलिंग लाइक कैसे तो कुछ था ही नहीं, आपके पंख ही नहीं है, आप तो फड़फड़ा भी सकते हैं बहुत बढ़िया से। इसकी और इनको भी नहीं समझ में आया था कि इनका किसी इंसान के प्रति ऐसा गहरा आकर्षण क्यों हो रहा है, बट फिर वहां से एक घृणा का भी भाव आ रहा है। ये हो क्या रहा है इनके साथ? सो व्हाट इज दैट? ये इसलिए हो रहा था बिकॉज उस इंसान को समझना था कि मेरे में ये कुछ चीजें हैं जो इस इंसान में हमको अच्छी नहीं लग रही है, और उस पर उसको वर्क करना था। और जब इंसान उस पर काम करेगा तो तुरंत उस इंसान से या तो वो समझ जाएगा कि इस अट्रैक्शन का मतलब क्या था, और अपने दूसरे रास्ते पर निकल जाएगा जहां से उसको अपना रियल पर्पस या रियल लाइफ या रियल पार्टनर मिलना है, या तो वो इसी में घुसा पेटा रहेगा और इतना तकलीफ मिलेगा इस रिलेशनशिप से कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आकर के आइदर यू हैव टू मूव ऑन, और आप ये नहीं तो आप फिर इसमें एकदम घुस पिट जाएंगे बिल्कुल। और ये ऑलरेडी इनको मिल चुका होगा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन या इस तरह से। एंड somebody is trying to understand कि how to mold ourselves, कैसे खुद को मोल्ड करते हैं, कैसे खुद को एक बॉक्स में फिट करते हैं, कैसे अपने आप को एक अच्छा फेमिनिन अप्रोच में लेकर के आते हैं। इट्स टू मैस्कुलिन फॉर मी। तो कोई ऑलरेडी इनको ऐसा बोल रहा होगा कि इफ यू हैव टू बी इन माई लाइफ दैट यू हैव टू बिकम दिस वे, आपको ऐसे बनना होगा। दे आर ट्राइंग टू बिकम दैट वे, और दे आर ट्राइंग टू बिकम दैट वे, बट दे फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस। वो इंसान कोशिश कर रहा होगा ऐसा बनने का, बट इनको नहीं हो पा रहा होगा इनसे कि आई जस्ट कैन नॉट डू दिस। इन्होंने आपके लाइफ के जो आपके लिए डिसाइडेड है, जो आपको दिया गया है, उस चीज को लेने का प्रयास किया होगा कि ये इंसान जो कर रहा है हम भी वही करेंगे तो हम इसके जैसे हो जाएंगे।
और ये किसी का ट्रिक है कि तुमको बहुत शौक चढ़ा है मेरे लाइफ में रहने का, तो बेटा ये सब कर, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है इन सब सिचुएशंस में, ताकि तुम खुद ही समझ जाओ कि तुम कहाँ पे तुमको होना है, कहाँ पे तुमको नहीं होना है। बात से तो तुमको समझ में आना नहीं है। और उसके बाद उनको बड़ा लगा होगा कि ये तो संभव ही नहीं ऐसे करना, तो ना अब क्या किया जाए। सो ये बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा होगा, एंड मे बी अराउंड सम पीपल माइट हैव सेड कि भैया ऐसे नहीं हो पाता है, या फिर इट्स नॉट राइट फॉर यू, समथिंग इज नॉट गुड फॉर यू, या इस इंसान को खुद ही लगा हो कि हम क्या कर रही है अपने साथ। they are bullied for something very badly। और क्या बात है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और आपके साथ यही जस्टिस हो रहा है कि आपको एक बात हमेशा समझ जानी चाहिए कि जब आप सही है ना, तो आपको किसी से भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब आप बिल्कुल सही हैं, तो आपको बस एक ही गलती आप में थी कि आप बोलते बहुत कम थे, बोलना आप बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आपको अपनी बातों को या अपने इंटेंशन को बहुत क्लियर रखना चाहिए था, भगवान के सामने भी और अपने आप को भी रखना चाहिए था। आपके जस्टिस आपको मिलता ही, बट क्योंकि आपके अंदर एक टेंडेंसी थी कि दूसरे बोलेंगे मेरे लिए, somebody will speak up for me, सो गॉड ने इस चीज को आपको दिखा दिया कि दूसरों को खुद आता है पहले बोलने के। आपका काम ही कुछ और है, आपका काम है बोलना। पहले तो आप अपने लिए बोलो, उसके बाद फिर हो सकता है आपको दूसरों के लिए भी बोलना पड़ जाए, जिनको इन सब चीजों के बारे में बहुत नहीं पता है। तो आपका कोई पर्पस दिया गया, आपको कोई काम दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, और आपसे भगवान कह रहे कि तुम ही से होगा ये दूसरे के पास का बात है भी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रिपेयर किया गया। तो अब आपको बोलना पड़ेगा कुछ चीजों को बहुत ब्लंटली, बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होकर के, और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपकी गर्दन में खरास रहेगा ही। अब यहाँ पर बोलने वाली बात यह है कि बचपन से बच्चों को ऐसे बना के रखा जाता है कि बेटा हम जो चाहते हैं तुम वो करो, तभी तुमको वैलिडेशन मिलेगा हमसे, या जिस चीज में हमको खुशी मिलती है तुम वो करो। मे बी आपका बच्चा कुछ और हो, बट आपने उसको जो है घिस के पीट के कुछ और बना दिया है। अब वो उसका क्या गलती है, वो तो इंसान बन गया है, उसको जहां बोला गया उस डायरेक्शन में वो अपना एफर्ट लगा रहा है। लेकिन डीप डाउन उस बच्चे को ये पता है ना कि हम ये नहीं है, हमको कुछ और करना था, पता नहीं क्या करना था, बट हमको इनकम्प्लीट सा लग रहा है। जस्ट डोंट फील दैट वे, या आई जस्ट फील कि आई एम गुड फॉर समथिंग एल्स। जब जीवन में ये समय आ जाए तो भगवान का बड़ा विशेष कृपा मानना चाहिए, बिकॉज भले ही किसी के विरुद्ध जाना पड़े, भले ही कुछ गलत बोलना पड़े, भले ही अपने लिए बोलना पड़े, जब आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जस्टिस मिल गया, आपको उस काम करने का फ्रीडम मिल गया। और ये क्या है, ये हर तरीके से एप्लीकेबल है। कोई साधारण व्यक्ति पर भी लगता है, आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि भैया आप जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम आप कीजिए, यू विल बी वेरी गुड विद दैट। और ज्यादा कुछ अपना होशियारी यहाँ पर यूज करने की आवश्यकता नहीं है, और जितना रिलैक्स्ड वे में आप वो काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप एक बहुत ही जेंटल अप्रोच के पर्सन है, बहुत जेंटली आप चीजों को हैंडल करते हैं, तो आप उसी में रहिए। जो आपका कोर नेचर है उसमें आप रहिए। लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, है ना, अलग अलग स्वरूपों में वो अलग अलग कार्य में है। और एक ऐसा भी है कि जब आप अपनी एनर्जी को आप बैलेंस नहीं करेंगे और आप मनी जनरेट कर सकते हैं, आप मनी क्रिएट कर सकते हैं, तो एक एरोगेंस देता है वो इंसान को, प्राइड देता है कि दिस इज हु आई एम। प्राइड अच्छी बात नहीं है, बट इट्स अ नेचर ऑफ समबडी, आई कैन डू दिस मच। और एक होता है माँ शक्ति का अप्रोच, पावर भी आपको प्राइड देता है। इट्स अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया, इट गिव्स यू सम सेंस ऑफ प्राइड कि भैया आई हैव दिस काइंड ऑफ अ पावर। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका जो अगर आप एक ऐसे इंसान जिसके साथ गलत हुआ हो, तो आपके लिए एक रास्ता ही अलग है। वो रास्ता कोई जान कर बूझ कर फॉलो कर ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत अलग तरह का लाइफ जीना पड़ता है।
तो आपको कहा जा रहा है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम ऐसी हर उस चीज में जाओ जहां पर इंसान जनरल बात ही नहीं कर सकता, हर वो चीज जहां पर वो हिडन है, जिसको जानने के लिए इंसान को 3-4 जन्म तक रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप समझेंगे उस चीज को। और वो भी रिसर्च के बाद नहीं समझ में, भगवान की इच्छा होगी तो ही आप वो काम कर पाएंगे। सो आपसे भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ऊपर सरफेस की चीजें नहीं है, तुम्हारे लिए डीप डाउन एकदम, जहां पर आप एकदम सोच नहीं सकते कि इंसान कौन सी गहराई में घुसा हुआ था कि ये बात बोल रहा है, कहां पर ये इंसान जी रहा था। आपके लिए वो सारी चीजें और आपके लिए बहुत ग्रैंड लेवल पर कुछ चीजें हैं, तो आप उस सरफेस लेवल की बातें मत सोचो। और क्या कहने का मतलब है आपका, जिस चीज से हो सकता है आप भाग रहे हो या पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, वही काम आपको करना पड़ जाए। इट इज मोस्टली अबाउट यादर स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट या फिर मिस्टिसिज्म या कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत एलिवेटेड लोग ही जानते हैं, और उसका यूज करना है, पावर को यूज करना या किसी विजडम को यूज करना फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल, या फिर यू हैव टू यूज इट फॉर गॉड, कि वो उनका ऑर्डर है, यू हैव टू डू दिस। और अगर कोई और इंसान है जो इस तरह की हरकतों में लगा पड़ा है, जो आपके पीछे पड़ा है, इसका क्या और क्या इंटेंशन बनता है फ्यूचर का भैया। आपको एक समझाया गया कि इस चीज से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। अगर ये कोई पर्सन है जो आपको ओवर पावर करने का प्रयास करे, इस टॉपिक से खुद को बहुत दूर हटा कर रखिए, बिकॉज आप उस चीज के लिए बने नहीं है और आपको इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। आपका पाथ अलग है, सबके रास्ते को क्लियर करना आपका काम नहीं है, आपका काम है अपने रास्ते को क्लियर करना। तो आप अपने रास्ते को क्लियर करिए, आप अपने रास्ते पर सही चलिए। सबके लड़ाइयों को आप नहीं लड़ सकते और सबके झंझालों को आप अपने सर पे नहीं ले सकते। कोई इंसान अगर आता भी है इन जनरल आपके साथ अपना गठबंधन करने, तो साफ साफ कह दो बेटा कि मेरा अलग ही अप्रोच है, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, मेरे साथ आप थोड़ा सा दूरी बना के रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपनी एनर्जी को बहुत प्यूरिफिकेशन में रखो, बहुत टॉक्सिसिटी में रहने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपको मॉक करने का प्रयास करता है या कोई भी चीज है जो आपको परेशान करने का प्रयास करती है, तो आपको यही कहना है कि एक तरह का टेस्ट, एक तरह की परीक्षा हो रही है आपकी, और उस चीज को नकार दो, हर उस चीज को नकार दो जो आप नहीं हो या जबरदस्ती आपको बनाया जा रहा है। यू शुड नॉट बी दैट पर्सन। और आपको गॉड के गाइडेंस पे चलना चाहिए, ना कि दुनिया के गाइडेंस पे चलना चाहिए। मे बी ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो बकवास की बातें कर सकता है आपके अराउंड और आपको लगेगा कि क्या बकवास की बातें हैं, बट यू शुड नॉट कंसिडर इट टू मच। और क्या है मतलब, व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अगर आप केवल अपने आप को ही फॉलो करें, अपने पाथ को ही फॉलो करें, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। दूसरों के पाथ में या दूसरों की लाइफ में आपको ज्यादा इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट नॉट योर पर्पस। कुछ लोगों का पर्पस होता है कि हम दूसरों की लाइफ में ही इंटरफेयर करेंगे, बना लेते हैं उसको अपना पर्पस। आपका वो नहीं है, आप वो काम मत कीजिए। आपका काम ये हो सकता है कि आप उसका यूज कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। स्लोली स्टडीली लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। अबाउट अ कनेक्शन, यहाँ पर कोई बात आ रहा है, किसी कनेक्शन की बात की जा रही है। व्हाट इज दैट। आप उस इंसान को गाइडेंस देना बंद कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, और रादर उसकी इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे और आपका क्या किस कारण से ये रिलेशनशिप है या इसके पीछे का क्या मोटिव है, उसके पीछे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ना कि आप इस इंसान को बताओ कि आप मेरे जैसा बन जाओ, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये वैसे ही हो गया कि आप जो है दो अलग अलग लोगों को आप मतलब इट्स लाइक कि इंसान अलग है और उनको आप मत गाइडेंस। सो दे आर वट एवर दे आर डूइंग, जस्ट डूइंग इट। सही करेंगे तो अच्छी बात है, गलत करेंगे तो उसको दंड भुगतेंगे। बट हाँ, एक कंसिडर करके रखो कि इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। फ्यूचर प्रेडिक्शन की भी बात की जा रही है यहाँ पे। क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? प्रेडिक्ट किया जा सकता है कुछ बहुत बढ़िया। अगर कोई इंसान आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो शायद वो कुछ चीजों को ऐसा देख रहा है जो आपके अंदर है और उस चीज से आपको मुक्ति पानी चाहिए। तो उस इंसान को बड़ा सीरियसली मत लो, लेकिन उस बात को समझो कि इंसान करना क्या चाह रहा है। अगर कोई इंसान भी आपको परेशान कर रहा है तो आप परेशान हो क्यों रहे हैं, व्हाई यू गेट ट्रिगर्ड।
जैसे आप खुद को क्लैरिफाई करो और आपको पता है आप सही हैं, तो क्या क्लैरिफाई करो, यही बात है। मानना तो मानो, वरना तेल बेचो जाकर। तो बस यही, बार बार उस चीज को क्लैरिफाई करने मत जाओ।